जय जिनेन्द्र। मैं आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम आदिनाथ भगवान यानी ऋषभ देव के 11वें और 12वें जन्म के बारे में जानेंगे। भगवान ऋषभ देव का 11वां जन्म पुष्प कलावती विजय क्षेत्र में स्थित पुद्रिकगिरी नगरी के महाविदय क्षेत्र में राजा वज्रनाभ नामक चक्रवर्ती के रूप में हुआ था, जो पूर्व जन्म में रानी स्वयंप्रभा थी। उन्होंने चक्रवर्ती वज्रनाभ के भाई के रूप में जन्म लिया। इतने जन्मों से ही दोनों एक साथ पैदा हुए थे। सभी भाई एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। वे राजा वज्रनाभ की तरह गरीबों और अनाथों की मदद करते थे। तब उनके पिता ने राज्य त्याग दिया और वज्रनाभ को राजगद्दी सौंप दी। वह शीघ्र ही उस समय के 6 महाद्वीपों के शासक बन गए। इस प्रकार वह चक्रवर्ती बन गए। फिर उन्होंने विभिन्न देशों को अपने मित्रों को सौंप दिया और अपने भाई केशव को अपना सारथी बना लिया। कई वर्षों तक चक्रवर्ती के रूप में शासन करने के बाद वज्रनाभ ने दीक्षा ले ली। उनके साथ उनके मित्रों और सारथियों ने भी उनकी प्रेरणा से दीक्षा ले ली। उन्होंने आध्यात्मिक अभ्यास, शास्त्रों का अध्ययन, कठोर तपस्या और संयम अपनाकर धर्म ध्यान प्राप्त किया। वज्रनाभ ने भी जबरदस्त संयम, पूजा, त्याग और तपस्या करके महान आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त किया और तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध किया। दिन रात एक ही भावना रखने से कि किस प्रकार मनुष्यों को मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो और किस प्रकार मनुष्यों को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिले, तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध हो जाता है। इस आशय के आधार पर यदि कोई 20 स्थानक में से किसी एक को प्राप्त करता है तो वह व्यक्ति तीर्थंकर गोत्र कर्म से बंध जाता है। इनमें से कुछ 20 स्थानक पंच परमेष्ठी अर्थात अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुओं की भक्ति कर रहे हैं। सही ज्ञान, सही दृष्टि और सही आचरण अर्थात ज्ञान, दर्शन, चारित्र को अपना रहे हैं और उसका पालन कर रहे हैं और बहुत सारी तपस्या कर रहे हैं। इन्हीं पवित्र इरादों के कारण भगवान ने देवलोक में स्वार्थ सिद्धि अनुत्तर विमान देव के रूप में जन्म लिया। पृथ्वी पर वर्तमान समय चक्र के पहले तीर्थंकर के रूप में जन्म लेने से पहले ये उनका 12वां जन्म था। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के रूप में उनके 13वें और अंतिम जन्म के बारे में जानने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाया गया भगवान का विवेचन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय जिनेन्द्र।